देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तोजी अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शन वाले शरीर की वजह से वापस जिंदा हो जाता है और यूजी गोजो को बचाने के लिए स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत सारे लोगों को देखता है जिन पर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस अटैक कर रहे थे। यूजी इन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन सबको बचाने का उसके पास टाइम भी नहीं है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। ये इनुमाकी था जो उसकी मदद करने आया था। यूजी सब कुछ इनुमाकी पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है और इनुमाकी मेगाफोन से अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करता है और पूरी भीड़ को हिलने से मना कर देता है। इसके बाद यूजी जैसे ही स्टेशन में एंटर करता है तो उसका सामना चोजो से होता है, जो कि यूजी से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है। वो तुरंत ही अपनी ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंस टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। इस टेक्निक में यूजर का ब्लड उसके शरीर से बाहर आकर एक सिंगल पॉइंट पर कंप्रेस हो जाता है और अटैक के दौरान ये ब्लड साउंड की स्पीड से जाकर अपने टारगेट को लगता है। अटैक के दौरान ये ब्लड साउंड की स्पीड से जाकर अपने टारगेट को लगता है। अब चोजो इससे पियर्सिंग ब्लड अटैक करता है, जिसमें कर्स्ड एनर्जी से भरा हुआ ब्लड बीम बहुत ही तेजी से यूजी को जाकर लगता है। यूजी इसे डॉज भी नहीं कर पाता और उसके हाथ में एक छेद हो जाता है। चोजो का ब्लड अब इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लेजर की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहा था। यूजी अब किसी तरह से लेजर अटैक से बचते हुए चोजो के करीब जाता है और उस पे डाइवर्जेंट फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन क्योंकि उसका हाथ घायल था तो चोजो को बस हल्का सा धक्का ही लगता है, पर वो डबल इम्पैक्ट से थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। अब चोजो यूजी से पूछता है कि क्या मरने से पहले उसके भाइयों ने कुछ आखिरी शब्द कहे थे। यूजी समझ जाता है कि चोजो किसकी बात कर रहा है। वो बताता है कि उनके कोई आखिरी शब्द नहीं थे, लेकिन वो मरने से पहले रो रहे थे। चोजो ये सुनकर पहले तो शॉक होता है और फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिससे उसके चेहरे की ब्लड वाली लाइन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और चोजो के पीछे ढेर सारा ब्लड भी आने लगता है। यूजी तुरंत ही उस पे अटैक कर देता है, लेकिन चोजो लात मारकर उसे दूर कर देता है और फिर यूजी को ढेर सारी ब्लड की लेजर बीम्स मारने लगता है। वो अपने ब्लड को अब पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। यूजी उसके अटैक्स से बच तो जाता है, लेकिन वो चोजो से काफी दूर हो गया था। अब चोजो फिर से अपनी ब्लड बीम शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, जो इतना तेज है कि यूजी के भी उससे बचने के 50% चांसेस हैं। अगर वो चूका तो उसकी मौत पक्की है। अब यूजी हवा में जंप मारता है ताकि चोजो इजी टारगेट समझ के उस पे हमला करे। चोजो ऐसा ही करता है और यूजी के सिर पे निशाना लगाते हुए ब्लड बीम फायर करता है, लेकिन यूजी नीचे आते ही अपना सिर झुका लेता है और उस बीम से बच जाता है। एक बार शूट करने के बाद ये बीम काफी स्लो हो जाती है, तो यूजी तुरंत ही चोजो की तरफ भागने लगता है। वो उसके करीब आते ही उसके मुंह पर मुक्का मारने लगता है, लेकिन यूजी के आसपास भी कुछ ब्लड बॉल्स उड़ रही थी, जिन्हें चोजो अपनी सुपरनोवा टेक्निक से एक्टिवेट कर देता है और ये बॉल्स पटाखे की तरह यूजी के पास फट जाती हैं, जिससे यूजी की पीठ में बहुत चोट आती है। फिर चोजो अपने ब्लड से एक चाकू बनाकर उसे यूजी के पैर में घुसा देता है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि घायल होने के बाद भी यूजी उस पर पलटवार करेगा और यूजी लात मारकर उसे दूर कर देता है, लेकिन चोजो फिर से ब्लड बीम यूजी पर शूट करता है। ये ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं थी, इसीलिए ये यूजी के पेट से आर पार नहीं होती। यूजी अब समझ गया था कि चोजो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इस तरह तो वो हार जाएगा, लेकिन तभी मेकामारू फिर से बोलना शुरू कर देता है और यूजी से पूछता है कि क्या चल रहा है। यूजी उसी से पूछता है कि वो अब तक चुप क्यों था, जिस पर मेकामारू बताता है कि वो एनर्जी सेव कर रहा था क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। मेकामारू चोजो को पहचान लेता है और यूजी को बताता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर रहा है, वही टेक्निक जो कैमो यूज करता है। मेकामारू को इस टेक्निक के बारे में सब पता था, लेकिन इसकी कमजोरी नहीं पता थी। यूजी अब बचते हुए एक खंबे के पीछे छुप जाता है। मेकामारू आगे कहता है कि उसके पास एक प्लान है, जिसके लिए यूजी को बाथरूम में जाना होगा और इस प्लान के कामयाब होने के बस 10% चांसेस हैं, लेकिन यूजी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। यूजी अब किसी तरह चोजो के अटैक से बचते हुए बाथरूम में चला जाता है। चोजो यूजी को बाथरूम में जाते देख कंफ्यूज हो जाता है और उसे बाथरूम के अंदर से कुछ टूटने की आवाज भी आती है। चोजो को पता था कि यूजी कोई बेवकूफ नहीं है, क्योंकि उसने उसके भाइयों को भी मारा है। अंदर जरूर कोई जाल है जिसमें
चोजो नहीं फंसेगा। तभी उसे मेकामारू की आवाज सुनाई देती है जो उसे बाथरूम के अंदर जाने के लिए उकसा रहा था कि तुम भी अपने भाइयों के जैसे डरपोक हो क्या। ये सुन चोजो को गुस्सा आ जाता है और वो बाथरूम के अंदर जाकर देखता है यूजी ने कई सारे नल और शावर्स तोड़ दिए थे जिससे चारों तरफ पानी गिर रहा था। उसे मेकामारू भी दीवार से चिपका हुआ नजर आता है और वो उसे अटैक करके तोड़ देता है। ठीक तभी यूजी चोजो के पीछे से आता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। चोजो अपनी ब्लड बीम्स को रेडी करते हुए सोचता है कि अब तो यूजी के पास भागने की जगह भी नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता उसके ब्लड बॉल्स पानी में डिसॉल्व होकर नीचे गिर जाते हैं। मेकामारू का तुक्का काम कर गया था और पानी की वजह से चोजो अपनी ब्लड टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। अब शरीर के बाहर तो नहीं लेकिन शरीर के अंदर का ब्लड चोजो अब भी कंट्रोल कर सकता था जिससे कि हैंड फाइट में उसे फायदा मिलेगा। वहीं यूजी तो वैसे ही हैंड टू हैंड फाइट में माहिर है तो दोनों ही लड़ने को तैयार थे। अब तक पूरे बाथरूम में पानी भर चुका था और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं और यूजी चोजो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन चोजो ने एक ब्लड बॉल को अपने हाथ में छुपाया हुआ था जो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई थी और चोजो उसी को बुलेट की तरह यूजी पर शूट करता है जो कि सीधा यूजी के लीवर से आर पार हो जाती है। यूजी घायल हो गया था लेकिन चोजो के पास अब कोई प्रोजेक्टाइल नहीं बचा था। यूजी समझ गया था कि उसके किसी खास ऑर्गन पे चोट लगी है और वो मर भी सकता है, लेकिन अपने डर को वो कर्स्ड एनर्जी में बदल लेता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, गोजो को आजाद करना। भले ही इस काम के लिए वो मर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो चोजो को साथ लेके मरेगा ताकि बाकी लोगों को इससे दिक्कत ना हो। वहीं इधर चोजो भी सोच रहा था कि यूजी ने उसे सिर्फ 3 बार ही मारा है और वो काफी घायल हो गया है। वो फिर से यूजी पर कोई सरप्राइज अटैक भी नहीं कर सकता, तो चोजो अपने अंदर के ब्लड से अपने हाथ को मजबूत कर लेता है। इसमें चोजो को काफी रिस्क था, लेकिन उसके लिए यूजी को मारना ज्यादा जरूरी है। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरते हैं और फिर से इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और चोजो अपने ब्लड से एक चाकू बनाकर यूजी को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत ही पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब यूजी चोजो पर भारी पड़ने लगता है और फिर यूजी चोजो को अपने राइट हैंड से डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से उसे फाइनल पंच करने जाता है, लेकिन फिर अचानक ही कुछ होता है और यूजी देखता है कि उसका आधा कंधा कट चुका था। चोजो ने फिस्ट हैमर मार के यूजी का कंधा तोड़ दिया था। फिर चोजो के एक और पंच से यूजी दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। चोजो दिखाता है कि उसने अपनी बॉडी को भी हार्ड कर लिया था, जिससे यूजी के पंच का उस पे कोई असर नहीं हुआ। यूजी अब अधमरी हालत में था और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। चोजो ने ये लड़ाई जीत ली थी। चोजो यूजी को पूरी तरह से खत्म करने यूजी के पास आता है और बोलता है कि ऊपर जाकर मेरे भाइयों से माफी मांग लेना। और चोजो जैसे ही यूजी को मारने के लिए हाथ उठाता है उसे कुछ हो जाता है। हम सुकुना की झलक भी देखते हैं जो अपने डोमेन से ये लड़ाई देख रहा था और वो यूजी से काफी डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो इतने कमजोर दुश्मन से हार गया। अब चोजो को बहुत जोरों का सिरदर्द होने लगता है। उसके दिमाग में ऐसी मेमोरीज आने लगती हैं जो पहले कभी थी ही नहीं, जिसमें चोजो देखता है कि वो अपने भाइयों के साथ पिकनिक टेबल पर बैठा है और उनके साथ यूजी भी है जो कि बड़े प्यार से उन सभी को खाना खिला रहा था। यहाँ चोजो और उसके बाकी के 6 भाई भी थे जो कि अभी भी डेथ पेंटिंग के रूप में कैद थे। यूजी चोजो को भी बड़ा भाई कहकर खाना खिलाने लगता है और चोजो भी अपना मुंह आगे कर देता है। ये सब देखकर चोजो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म